लक्षण है। धृति, क्षमा, दमो, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण है। ऐसा होता है। सबसे पहला क्या है? धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य, धीरज। सुने होंगे ना, धैर्य शब्द सुने हो ना, धैर्य। बोले वो बहुत धैर्यवान व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत धैर्य है, ऐसा कहते हैं ना। उसके अंदर बहुत धीरज है, या यूँ भी कहते हैं कि धीरज रखना, है ना, संतोष रखना, धीरज, ऐसा कहते हैं, धीरज। पहला लक्षण है धैर्य, धृति, धैर्य। धृति का मतलब होता है धैर्य। तो जिसके जीवन में धैर्य है, सबसे पहले तो अपने जीवन में आप झांक कर देखो, आपके स्वयं के पास, आपके स्वयं के जीवन में, स्वयं के अंतरात्मा में धैर्य का स्वभाव है कि नहीं? धैर्य का भाव है। काहे होत अधीर, अधीर मत हो, धीरज मन में धार्य हो, काहे होत अधीर, और समय आए तरुवर फले, चाहे कितना सींचो नीर। समय आए तरुवर फले, ये जो पेड़ है, तरुवर, पेड़, तरुवर माने होता है पेड़, वृक्ष। तो समय आए तरुवर फले, चाहे कितना सींचो नीर। पहले से आप पानी सोचो कि मैं रोज़ जो है 10 बाल्टी पानी डालूंगा और ये पेड़ कल जो है फल देने लगेगा, तो क्या ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। वो अपने समय में, अपने समय से जब उसका समय आएगा उसमें फल आएगा। आपको 10 बाल्टी पानी देने की ज़रूरत, उतना ही ज़रूरत है जितना उसको चाहिए, उतना उससे ज़्यादा दोगे तो बल्कि और हो सकता है नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जितनी चाहिए उतना दो और समय का इंतज़ार करो, धैर्य रखो। समय आए तरुवर फले, धैर्य रखो, फलेगा, लेकिन समय आने पर फलेगा। तो तुम्हारे अधीर होने से नहीं कि जल्दी जल्दी करो और बोलो नहीं अभी हो जाए, तो अभी नहीं होगा। धैर्य रखो, होगा। आपने बीज लगाया है तो वो वृक्ष बनेगा, फल देगा, फल देगा। ऐसे ही जीवन में अच्छे और बुरे कर्म का बीज लगाता है मनुष्य। अनजाने में लोग कहते हैं अरे बाबा जी वो तो बहुत गलत काम करता है और जो है दुनिया में उसका जो है खूब नाम हो रहा है, और आप कहते हो कि अच्छा काम करो। अच्छा काम करते करते तो हम जो है, हमारी पूरी पीढ़ी चली गई और हमको कुछ मिला नहीं, अच्छे का फल, अच्छा नतीजा तो कुछ मिला नहीं, और गलत वाले को देख रहे कि उसका दिन दूना रात चौगुना जो है तरक्की हो रही है। तो भैया ऐसी बात नहीं है। वो जिसको आप कह रहे हो कि वो गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है माने गलत का बीज बो रहा है ना, बीज बो रहा है गलत, तो उसका वृक्ष तैयार होगा। धैर्य रखो, तैयार हो। और तुम कह रहे हो कि मैंने जीवन भर अच्छा किया, मेरे नहीं, तुमने अच्छा किया ना, अच्छे का बीज बोया है ना, तो तुम भी धैर्य रखो। धैर्य रखने की बात है, तुम भी धैर्य रखो, वो भी धैर्य रखो, देखो फिर फल उसके भी, जिसने जैसा बीज उसने बोया उसके पेड़ में वैसे फल आएंगे, जैसा बीज तुमने बोया तुम्हारे पेड़ में वैसे फल। धैर्य रखो। अब तुमने ही गड़बड़ बीज बो दिया यदि, तो भैया वैसा फल आएगा, गड़बड़। बीज का ख्याल रखो और अच्छा बीज बो और उसकी सेवा करो, फल जरूर, निश्चिंत रहो, धैर्य रखो, फल आएगा। सत्य से तुम काम, सच्चाई से काम किए हो तो फल आएगा, आएगा। जी। यही पहला है धैर्य। तो धैर्य लक्षण है, धृति लक्षण है। जिसके भी जीवन में धैर्य हो, चाहे हमारे या सामने वाले के, यदि सामने वाले के जीवन में धैर्य है तो पूजनीय है, प्रशंसनीय है, प्रार्थनीय है, वंदनीय है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति है। धैर्य इतना आसान, लोग छोटी छोटी बातों में अधीर हो जाते हैं, और बड़े बड़े महाभारत तो छोटी छोटी बात है। ये क्या है? धैर्य ना होना ही तो है। और जिसके जीवन में धैर्य माने समुद्र की तरह, सागर की तरह धैर्य, कितनी भी नदियां समा जाए समुद्र में, नदियों का वेग देखो ना, हाहाकार मचाती हुई नदी, नाल माने पर्वतों को, चट्टानों को तोड़ती फोड़ती हुई नदी हाहाकार मचाती हुई समुद्र में जाके शांत हो जाती है। समुद्र इतना भी कुछ नहीं होता समुद्र का, वो है समुद्र का धैर्य। इसे कहते हैं धैर्य। समुद्र की तरह धैर्य होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। आने दो ना, बड़ी से बड़ी नदियाँ पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ती हुई आ जाए और समा जाए, पता ही